हेलो दोस्तों, भारत का भूगोल 1000 प्रश्न में पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जिसमें आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का संपूर्ण निचोड़ सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 601 वाला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वह स्थान हैदराबाद है, जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। महोगनी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो सरिस्का विहार पक्षी राजस्थान में स्थित है। 606 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 607 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। राजजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। एशियाई हाथी का राजजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। खगचंदेटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। खगचंदेटा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोण का प्रतीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल पांडा विश्व वन्य जीव कोण का प्रतीक है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि लगभग 600 मीटर सतह के नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर अन्य नाम से जाना जाता है। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर अन्य नाम से जाना जाता है। नेशनल वुड फॉलिस पार्क स्थित है। तो जैसलमेर में नेशनल वुड फॉलिस पार्क स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदाचरित है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो पूर्वी डेक्कन में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है।
फूलों की घाट स्थित है? तो फूलों की घाट उत्तराखंड में स्थित है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम में है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो 1952 ईस्वी में वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। 630 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर है। हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है? तो कृष्णा। नागार्जुन सागर नदी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तपोवन और विष्णु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। कोयला परियोजना महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 641 वाला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। काकरापर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापर नदी परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर अवस्थित है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। 646 वाला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। 650 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। 651 वाला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप के देशों में देखा गया है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश बांग्लादेश है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है?
तो सेमांग जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो और ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदियों में से एक से संबंध है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया? तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु पालपुर कुनोनो राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया। राजस्थान नहर का नया नाम है? तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 में स्थापित की गई। किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो गन्ना फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में अवस्थित है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबर की फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा बृहत वृत्त का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। 675 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? तो अवसादी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो संगमरमर कायांतरित शैल है। 677 वाला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्सरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्सरण सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो निम्नलिखित में से दीर्घ पृष्ठीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ग्लेशियर आइसलैंड द्वीप का महान गीजर है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो स्टेगलाइट को आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। 685 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी ग्रह है।
पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो निम्नलिखित में से वीनस सबसे चमकदार ग्रह है। 691 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे। पृथ्वी के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम है। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। 700 नंबर वाला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। 701 वाला प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे अशांत बादल के सूचक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? तो लवणता की मात्रा सर्वोच्च मृत सागर में है। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य 3 से भिन्न है वह है? तो खारेपन की दृष्टि से समुद्र जो अन्य 3 से भिन्न है वह मृत सागर है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? तो मृत सागर में उच्च लवणता का कारण स्थिर जल है। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होते हैं। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। 712 वाला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार ये सभी में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर पाया जाता है। काली मिट्टी की फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। 715 वाला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी के विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है?
तो झरिया कोयले की खानें देश के झारखंड राज्य में हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से माही नदी अरब सागर में गिरती है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोकर तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से सभी हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पायसन पॉइंट, लिंग ला हिंग चिंग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। 735 वाला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती वह राज्य झारखंड है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी तट समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। 740 वाला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। 741 वाला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद 1858 ईस्वी में बनी। 743 वाला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर शाह ने किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। 747 वाला क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में है। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध में अवध के शुजाउद्दौला नवाब ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति के दौरान विरजिद कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया।
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। 751 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। 755 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्वालामुखी क्रिया से कर सकते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। तो महासागरीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य महासागरीय गर्त स्थित होता है। 757 वाला क्वेश्चन है, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टनकपुर बांध परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क मियाजाकी जापान पार्क है। यह 760 वाला क्वेश्चन है, यदि मई में लंदन सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो यदि मई में लंदन में सुबह में 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय 2 बजे सुबह होगा। 761 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन भी सही सुमेलित है। नेपाल नगर मध्य प्रदेश सोना पाट भूमि पाई जाती है, तो पाट भूमि दंडकारण्य में पाई जाती है। 763 वाला क्वेश्चन है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो अंगूर से शराब बनाने का उद्योग भूमध्य सागरीय प्रदेश में महत्वपूर्ण है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोहनदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है, तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। 770 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो निम्नलिखित में से बेसवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप को जामा के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। आम्र बौछार है, तो आम्र बौछार मानसून पूर्व वर्षा है। अंतर्राष्ट्रीय दिन रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिन रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। 775 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य रेखा का अक्षांश मान कितना होता है? तो भूमध्य रेखा का अक्षांश मार्ग 0 अंश होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात प्रभाव उत्पन्न होता है। 777 वाला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। अफ्रीका में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो अफ्रीका में नाइजर नदी उल्टी दिशा में बहती है। किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 780 वाला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र प्रशांत रिंग ऑफ फायर है।
पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। 783 वाला क्वेश्चन है, धरातल पर सर्वाधिक ऊंचाई किस स्थान की है? तो धरातल पर सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट स्थान की है। विश्व का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र अफ्रीका में है। 785 वाला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा अंटार्कटिका परिपथ है। भूमध्य रेखा किस महासागर को दो भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा प्रशांत सागर को दो भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किस देश को इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका देश को इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है। कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? तो कैरिबियन सागर में क्यूबा द्वीप प्रसिद्ध है। 790 वाला क्वेश्चन है, किस देश की जलवायु भूमध्य रेखीय है? तो कांगो देश की जलवायु भूमध्य रेखीय है। किस झील को हिमालय की आंख कहा जाता है? तो मानसरोवर झील को हिमालय की आंख कहा जाता है। 792 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कोरल रीफ मूंगा भीत कहाँ है? तो सबसे बड़ा कोरल रीफ मूंगा भीत ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सी जलधारा ठंडी है? तो लैब्राडोर जलधारा ठंडी है। भूमध्य रेखीय सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो भूमध्य सागरीय सागर यूरोप अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। 795 वाला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तितिकाका झील है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो रूस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। किस महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। मक्का की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो मक्का की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। 799 वाला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वन कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वन साइलेंट वैली है। आपका लास्ट क्वेश्चन 800 नंबर वाला है, सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक का मैदान रन ऑफ कच्छ है। यार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।